हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्या हाल चाल। आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम क्लास 12 की एल्डिहाइड कीटोन में से जो रिडक्शन रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे। तो एक बात पहले से ही सुन के रखना, अपने दिमाग में रखना, जहनी तौर पर याद रखना कि हमको पहले यह देखना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या नाम है। ऑर्गेनिक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे, तो आपको मिलेगा एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। अगर एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। इसे सबसे पहले इसको नोट करना। ये सब मैं बताऊंगा, पहले इसको लिखना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड है, जो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की और एक पॉपुलर नेम क्या है? एल्केन है। एल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको एल्कोहल मिलेगा। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा, और एल्डिहाइड कीटोन को और आगे ऑक्सीडाइज करोगे और एक स्टेप जाओगे ऑक्सीडेशन के बदौलत, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राप्ति होगी। तो सुनना, इधर एक चीज को लिखो, CH3 ये इथेन है, ये इथेन है। C2H6 क्या है? ये C2H6 ये क्या है? ये इथेन है। अब ये CH3 को ऑक्सीडाइज करो। क्या करो? इसको ऑक्सीडाइज करो। आपको क्या मिलेगा? CH3CH2OH। ये क्या है? ये इथेनॉल है। ये क्या है? ये इथेनॉल है। ये क्या है? ये इथेन है। C2H6 CH3 ये इथेन है। इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो आपको मिलेगा CH3CH2OH। तो आपको इधर से इथेनॉल मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर 3 6 हाइड्रोजन है, इधर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है। तो इधर ऑक्सीजन नहीं था, इधर एक ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीडेशन हुई। तो ऑक्सीडेशन हुई, और भी ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? CH3CHO मिलेगा, इथानेल मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटाल्डिहाइड मिलेगा या तो इथानेल मिलेगा। देखो, इधर 1 2 2 कार्बन, इधर भी 1 2 2 कार्बन, इधर 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, इधर 4 हाइड्रोजन। तो इधर क्या हुआ? -H2 हुआ। क्या हुआ? इधर -H2 हुआ, मतलब इधर से हाइड्रोजन निकल गया, इधर से हाइड्रोजन निकल गया। तो देखो दोस्तों, एक बात बहुत बहुत ध्यान से देखना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन, एल्केन मतलब CH3 इथेन। इधर से ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिलेगा CH3CH2OH, तो आपको मिलेगा इथेनॉल। देखो, इधर से एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन इधर से एडिशन हुई तो ऑक्सीडेशन हुई। इधर से अगर आप इधर तक जाओगे, मतलब इथानॉल से अगर आप इथानेल तक जाओगे तो H2 निकल जाएगा, इसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो अब सुनो ये दास्ता, इथेन से आपको मिलती है इथानॉल, इथानॉल से मिलती है इथानेल, इथेन से इथानॉल, इथानॉल से इथानेल। तो अगर रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? ऑक्सीडेशन करोगे तो इधर से इधर तक जाओगे, तो रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड से एल्कोहल तक आओगे, एल्कोहल से एल्केन तक आओगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप एल्केन से ऑक्सीडेशन शुरू करोगे तो एल्केन से आपको पहले मिलेगा एल्कोहल, उससे आपको मिलेगा एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड से रिडक्शन शुरू करोगे तो पहले आपको मिलेगा एल्कोहल, और उससे भी आगे आओगे तो आपको
आपको मिलेगा एल्केन। तो अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की ज्यादा रिडक्शन करोगे तो आपको एल्केन मिलेगा, और कम रिडक्शन करोगे, पार्शियल रिडक्शन करोगे, थोड़ा सा ज्यादा रिएक्शन करोगे तो एल्केन तक आओगे, थोड़ा सा कम रिएक्शन करोगे तो अल्कोहल तक आओगे। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये बहुत बेसिक आइडिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन है। एल्केन की ऑक्सीडेशन करोगे अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड मिलेगा। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे पहले अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल की फिर से रिडक्शन करोगे तो एल्केन मिलेगा। तो एल्डिहाइड की ज्यादा रिडक्शन करोगे तो सीधा एल्केन तक आओगे, और एल्डिहाइड की थोड़ा सा कम रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल तक आओगे। तो मतलब एल्डिहाइड की ज्यादा रिडक्शन, एल्डिहाइड की ज्यादा रिडक्शन तो एल्केन पाओगे, एल्डिहाइड की थोड़ा सा कम रिएक्शन, थोड़ा सा कम रिडक्शन तो अल्कोहल पाओगे। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूं, इधर से इधर तक आने के लिए आपको रिडक्शन करना पड़ेगा, इधर से इधर तक जाने के लिए आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। एल्केन से अल्कोहल होके एल्डिहाइड तक जाओगे तो बाई ऑक्सीडेशन प्रोसेस जाओगे, और एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल होके एल्केन तक आओगे तो बाई थ्रू रिडक्शन प्रोसेस आओगे। और इधर तक, इधर से इधर तक थोड़ा कम रिडक्शन, इधर से इधर तक थोड़ा ज्यादा रिडक्शन। तो ज्यादा रिडक्शन हुई तो एल्डिहाइड से सीधा एल्केन, कम रिडक्शन हुई तो एल्डिहाइड से अल्कोहल। ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको। तो अब देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यही करना चाह रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन की ज्यादा रिडक्शन तो एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन की कम रिडक्शन अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की ज्यादा रिडक्शन तो एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन की थोड़ा सा कम रिडक्शन तो अल्कोहल। अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल की प्राप्ति करनी हो तो H2Na से रिएक्शन करो, या H2PD से रिएक्शन करो, या LiAlH4 और NaBH4 इन एसिड मीडियम रिएक्शन करो। बोलूंगा LiAlH4 और NaBH4 के लिए एसिड मीडियम क्यों आवश्यक है ये मैं बोलूंगा, लेकिन सबसे पहले इसको ढूंढो कि H2Na से रिएक्शन करो, H2PD से रिएक्शन करो, LiAlH4 से रिएक्शन करो, NaBH4 से रिएक्शन करो, Na C2H5OH जो कि बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन है उससे रिडक्शन करो तो आपको अल्कोहल मिलेगा, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से H2Na, H2PD, NaC2H5OH, LiLH4 इन एसिड मीडियम, NaBH4 इन एसिड मीडियम रिएक्शन करोगे तो आपको सीधा सीधा अल्कोहल की प्राप्ति होगी, सीधा सीधा अल्कोहल की प्राप्ति होगी। और अगर आप थोड़ा ज्यादा रिडक्शन करने की मंशा रखते हो तो आप क्या करोगे, आप क्लीमेंसन करोगे, या उल्फ किस्नर करोगे, या रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन करोगे। मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड मीडियम में रेड फास्फोरस से रिएक्शन करोगे। रेड P ये थोड़ा सा हट गया है, इसके लिए माफी चाहता हूं। रेड P HI ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में से सीधा सीधा एल्केन चाहिए, अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में से सीधा सीधा एल्केन चाहिए, एकदम ज्यादा रिडक्शन के द्वारा सीधा एल्केन की उत्पत्ति करना हो तो आपको क्लीमेंसन करना पड़ेगा, जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाना पड़ेगा, जिंक एमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और अगर आपको और भी कुछ और प्रोसेस चाहिए तो उल्फ किस्नर करवाना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन KOH इथिलीन ग्लाइकोल मीडियम से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। और भी कुछ चाहिए तो रेड फास्फोरस HI से रिएक्शन करवाना पड़ेगा तो आपको एल्केन सीधा सीधा मिलेगा। देखो एल्केन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्केन कैसा हो सकता है, RCH3 हो सकता है। एल्केन कैसे, देखो RCHO से करवाओगे तो RCH3 मिलेगा, RCH2 R' कब से आएगा, कीटोन से आएगा। इधर एक बार देख लेना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं एक बार फिर भी बोल रहा हूं। ये सबको देखा है, ये सबको देख लिया है, ये पूरा का पूरा ये एकदम ये बोर्ड में स्लाइड में जो भी लिखा है उसको छाप लेना, इसको पॉज करना और छाप लेना। मैं फिर से बताऊंगा, अब सुनो।
तो आपको क्लीमेंसान भी मिला, आपको उल्फ किस्नर भी मिला, आपको रेड फास्फोरस HI भी मिला। क्या, किस लिए? अगर आपको एल्केन उत्पन्न करना हो तो, अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में से सीधा सीधा एल्केन उत्पन्न करना हो तो आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में से अल्कोहल उत्पन्न करना हो तो आप ऊपर वाला हिस्सा करोगे। देखो ये है RC++OH, मतलब ये है एल्डिहाइड। ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है। पिछला वाला स्लाइड को जरूर नोट करना क्योंकि वही जान है, उसको ही हम इधर बताएंगे, एक एक करके डीप डीप जाके हम उसी को ही डिस्कस करेंगे। ये एल्डिहाइड है, H2Na लो या H2PD लो या LiAlH4 H3O प्लस को लो, मतलब एसिड मीडियम में रिएक्शन करवाओ। NaBH4 H3O प्लस को लो, मतलब एसिड मीडियम में रिएक्शन करवाओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड को एसिड मीडियम में रिएक्शन करवाओ, या NaC2H5OH, मतलब इसको क्या बोलते हो, बोवाल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसको करवाओ। अगर करोगे तो एक बात फिर से सुनना, और एक कंसेप्ट इधर से बनती है, ये एल्डिहाइड या कीटोन, ये इसमें कौन सी ग्रुप है? आप बोलोगे कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड या कीटोन इनमें कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कौन सा कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन सा ग्रुप रिएक्टिंग ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप। तो कौन सी ग्रुप की रिएक्शन होगा? कार्बोनिल ग्रुप। आप बोलोगे सर कार्बोनिल ग्रुप। तो रिएक्शन में सीधा सीधा कौन सी पोर्शन पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। अगर आप ये H2Na इन सबको दोगे तो एक हाइड्रोजन लगेगा C के ऊपर, एक हाइड्रोजन लगेगा O के ऊपर, और आपके सामने आएगा ये वाला हिस्सा, आपके सामने आएगा ये वाला हिस्सा। देखो अगर आप ये सब इनमें से किसी को भी लो, इनमें से किसी को भी लो, H2Na को लो, H2PD को लो, LiLH4 H3O प्लस को लो, NaBH4 H3O प्लस को लो, NaC2H5OH को लो, किसी को भी लो, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब उनमें कार्बोनिल ग्रुप होगा ही होगा। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? C++O है। तो कौन सा ग्रुप रिएक्शन करेगा? आप बोलोगे ये C++O, ये रिएक्शन करेगा। तो C++O में से क्या आएगा? एक हाइड्रोजन कार्बन में आएगा, डबल बॉन्ड टूट के हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में आएगा, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगेगा, डबल बॉन्ड टूट के हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन लगेगा, ये होगा। देखो यही तो आप बोलोगे ना RCH2OH है, यही तो आपका RCH2OH है। देखो RC के साथ दो हाइड्रोजन CH2OH, ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? ये आपका प्यारा सा 1 डिग्री अल्कोहल है। बोल सकते हो? बोल सकते हो? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। तो एल्डिहाइड से किसकी प्राप्ति हुई? 1 डिग्री अल्कोहल। RC++O R', ये क्या है? ये कीटोन है। इनमें से किसी को भी लो, इनमें से किसी को भी लो, कौन सा पोर्शन रिएक्शन करेगा? C++O। कौन सा पोर्शन रिएक्शन करेगा? C++O। क्या उत्पन्न करेंगे? RCHOH R'। देखो भाई साहब, देखो जनाब, क्या उत्पन्न हुआ? क्या उत्पन्न हुआ? C++O एक हाइड्रोजन कार्बन में लगेगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन में लगेगा, ये उत्पन्न होगा। तो ये क्या है? ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। किससे? कीटोन से। ये क्या है? प्रिपरेशन ऑफ alcohols from aldehyde और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन में से आपको ये सब मिलेगा। लिखते जाना, इसको लिखते जाना, नोट करते जाना। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसको छापना हो गया? इसको छापो, इसको छापो पहले। अगर छापना हो गया तो इसको पॉज करो और नोट करो और मेरे साथ आगे बढ़ो। देखो हटाए। अब इसकी मैकेनिज्म को देखना होगा। इसकी एक मैकेनिज्म है, बहुत प्यारा सा मैकेनिज्म है। इसकी मैकेनिज्म को देखो, इसकी मैकेनिज्म को देखो, बहुत ध्यान से देखना। किसकी रिएक्शन बोलूंगा मैं? RC++OH
H2Ni और H2PD, इसकी मैकेनिज्म हो रहा है H2Ni H2PD, क्या होगा R CH OH H, ये आ रहा है, मतलब ये C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा CHOH में कन्वर्ट हो रहा है, C डबल बॉन्ड O वाला हिस्सा CHOH में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे कैसे इसको लिखो पहले, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इनमें से एक बॉन्ड की होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किसका हुआ, देखो किसका हुआ, ये जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O में से, C डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड का होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के तरफ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के तरफ आएगा, कार्बन के ऊपर डॉट आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक डॉट आएगा, इधर से आपको क्या मिलेगा, एक सिंगलेट इलेक्ट्रॉन मिलेगा। मतलब ये जो C डबल बॉन्ड O है, इनमें से एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, वो बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन आएगा कार्बन के पास, तो क्या उत्पन्न होगा, तो क्या उत्पन्न होगा, RC, ऐसे C के ऊपर एक डॉट, O के ऊपर एक डॉट, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फ्री रेडिकल आएंगे। अब देखो H2, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, Ni दो या PD दो, किसी को भी दो, Ni को भी दे सकते हो या PD को भी दे सकते हो, ये उतना आवश्यक नहीं है, आप Ni को भी दे सकते हो, PD को भी दे सकते हो। अब देखो H इनमें भी तो एक बॉन्ड है, H इनमें भी तो एक बॉन्ड है, इसका भी क्या होगा, आप बोलोगे सर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाओ, इसका भी क्या होगा, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करवाओ, तो क्या उत्पन्न होगा, RCO H, C के ऊपर एक डॉट, O के ऊपर एक डॉट, इधर आया H के ऊपर एक डॉट, ये H के ऊपर और एक डॉट, लिख सकते हो। ये देखो इसको हम होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, तो H का भी जो बॉन्ड था उसको भी हमने सिमेट्रिकली तोड़ दिया है, और वो बॉन्ड का भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आएगा H के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे H के ऊपर, ये C डॉट, ये एक हाइड्रोजन डॉट को पकड़ेगा, ये एक हाइड्रोजन डॉट को पकड़ेगा, ये O डॉट, ये एक हाइड्रोजन डॉट को पकड़ेगा, ये एक हाइड्रोजन डॉट को पकड़ेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये जो C डॉट है और ये जो H डॉट है, C के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, H के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड आएगा ना, तो C के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड आएगा, और O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, H के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड आएगा ना, जरूर आएगा। RC, देखो भाई साहब, ये C का जो डॉट है और ये वाला H का जो डॉट है, ये C का एक डॉट मतलब C का एक इलेक्ट्रॉन, H का और एक डॉट मतलब H का और एक इलेक्ट्रॉन, तो C के साथ H का एक बॉन्ड आएगा, C के साथ H का एक बॉन्ड आएगा, ये वाला हाइड्रोजन का जैसे बॉन्ड था वैसे ही है। O के साथ, ये देखो C के साथ O लिख दिए हमने, देखो भाई साहब ये C डॉट, ये H डॉट के साथ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये एक बॉन्ड उत्पन्न किए हैं, और इधर O के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, O डॉट और H डॉट मिलके और एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, बॉन्ड आएगा, तो क्या उत्पन्न हुआ, इसी को ही तो आप बोलोगे RCH2OH, क्या बोलोगे, RCH2OH, ये ही एक्चुअल में मैकेनिज्म है। तो एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल की जो प्रिपरेशन है, इसका मैकेनिज्म ये है, H2Ni या H2PD से जैसे रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है। हटाए, अगर मिटाना हो गया। अब देखो और एक इंपॉर्टेंट सा हिस्सा जो हम शुरू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखना भाई साहब देखना, LiAlH4 इन H3O+ मतलब एसिड मीडियम, या NaBH4 H3O+, इसका मैकेनिज्म कैसे है, इसका मैकेनिज्म कैसा है,
LiAlH4, इसको तोड़ो, कैसे टूटेगा? Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, कैसे टूटेगा? Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, AlH4 माइनस को तोड़ो, तोड़ सकते हो जी बिल्कुल। AlH3 प्लस H माइनस क्या होगा? AlH3 प्लस H माइनस, H माइनस क्या है? हाइड्राइड आयन है, क्या है? H माइनस हाइड्राइड आयन है। तो LiAlH4 क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर, क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर है, क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर है। बोल सकते हो जी बिल्कुल बोल सकते हैं। और C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। R C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? एल्डिहाइड है। तो LiAlH4, इससे मीडियम में कौन सी आयन आएगा? H माइनस। कौन सी आयन आएगा? H माइनस। C के ऊपर क्या चार्ज है? डेल्टा प्लस। O के ऊपर क्या चार्ज है? डेल्टा माइनस। तो H माइनस जाके कहां अटैक करेगा? C के ऊपर। तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड था? 1 2 3 4, ये वाला आगे, ये वाला आके अगर अटैक करेगा तो एक बॉन्ड उत्पन्न होगा। तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया? 5। तो ये बॉन्ड कहां जाएगा? इधर। बोल सकते हो LiAlH4 से सॉल्यूशन में या मीडियम में H माइनस आयन की उत्पत्ति हुई। LiAlH4 प्रोड्यूसेस हाइड्राइड आयन इन मीडियम। तो LiAlH4 हाइड्राइड आयन डोनर है मीडियम में। तो अगर LiAlH4 को इस्तेमाल करोगे तो आप बोल सकते हो कि LiAlH4 मतलब H माइनस, LiAlH4 मतलब इधर से क्या आएगा? आप बोलोगे इधर से तो H माइनस आएगा। तो एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हो रहा है? H माइनस H प्लस, H माइनस H प्लस। एसिड मीडियम से आएगा H3O प्लस या H प्लस, LiAlH4 में से आएगा H माइनस। तो रिएक्शन में दो आयन की इस्तेमाल हुई, दो आयन रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं। एक है हाइड्राइड आयन, एक है प्रोटॉन। एक है हाइड्राइड आयन, एक है हाइड्रोक्सिनियम आयन। एक है H माइनस, एक है H3O प्लस। एक है H माइनस, एक है H प्लस। किसके लिए? इसके लिए। अब देखो H माइनस जाके कहां अटैक करेगा? C के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर कितना बॉन्ड हुआ दोस्तों? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड हो सकता है कार्बन का? नहीं हो सकता। तो ये वाला बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा। तो क्या हुआ? RCH, C के साथ ये वाला हाइड्रोजन आएगा और ये डबल बॉन्ड टूट के हुआ सिंगल बॉन्ड O माइनस, O माइनस। ये डबल बॉन्ड किसके ऊपर गया? ऑक्सीजन के ऊपर। तो O माइनस हो गया। अब देखो, अब आएगा H3O प्लस या H प्लस। कौन सी मीडियम? एसिड मीडियम। कौन सी मीडियम? एसिड मीडियम। बोल सकते हो एसिड मीडियम से आपके पास क्या आया? H प्लस। O H प्लस आया, O माइनस जाके H प्लस को पकड़ लेगा। तो क्या हुआ? RCHHOH। बोल सकते हो, बोल सकते हो। तो ये भी सुन लो, LiAlH4 में से जो H माइनस आयन आया, ये अटैच्ड विथ कार्बन एटम। ये मैकेनिज्म को सुनना, जेई मेन और एडवांस में आपको गच्चा खिलवा देगा। LiAlH4 में से जो H माइनस आयन आया अटैच्ड विथ कार्बन एटम, और एसिड मीडियम, एसिड मीडियम इधर से जो H प्लस आयन आ रहा है अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम। ये वाला हिस्सा, इसको मैकेनिज्म के तौर पे जानो, किसी के भी तौर पे जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो मैकेनिज्म में देखा है इसमें आपको क्या दिखने को मिला है। LiAlH4 में से जो H माइनस आयन आया, जो हाइड्राइड आयन आया, वो कार्बन के साथ पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है, और इधर जो एसिड मीडियम से H प्लस या प्रोटॉन आया वो O माइनस पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम से जुड़ रहा है। मतलब पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विद द H प्लस आयन फ्रॉम मीडियम, फ्रॉम एसिड मीडियम, व्हिच कम्स फ्रॉम एसिड मीडियम। और H माइनस कहां से आया? LiAlH4 से आया। तो LiAlH4 से जो H माइनस आया वो H माइनस के साथ कार्बन आया, वो H माइनस कार्बन के साथ जुड़ रहा है पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम के साथ, और ये H प्लस पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ रहा है। इसको लिख लेना, इसको छाप लेना, ये IIT में काम आएगा। इसको मिटाए।
अगर इसको मिटाना हो गया, अब NaBH4 बोलेगा भाई साहब हम भी है, हमारे तरफ भी गौर कीजिए, हम भी है भाई साहब, हमारे तरफ भी देखिए। NaBH4 को कैसे तोड़ोगे? आप बोलोगे सर आपने तो हमको खेल सिखा दिया है, Na प्लस BH4 माइनस कैसे तोड़ोगे? Na प्लस BH4 माइनस, हम तो ऐसे तोड़ेंगे जी। जी बिल्कुल। BH4 माइनस को कैसे तोड़ोगे? BH3 प्लस H माइनस तोड़ोगे। H माइनस क्या है? हाइड्राइड आयन। क्या है? हाइड्राइड आयन। तो NaBH4 भी क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर। NaBH4 भी क्या है? हाइड्राइड आयन डोनर है। आप बोलोगे सर NaBH4 भी हाइड्राइड आयन डोनर है। तो हम फिर से क्या करेंगे? RC डबल बॉन्ड O AH, RC डबल बॉन्ड O AH, इधर से आपको क्या मिलेगा? सॉरी, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो तो करने में आसानी होगी। RC डबल बॉन्ड O AH, NaBH4 को लिखने का मतलब ये है कि ये मीडियम में H माइनस देगा। NaBH4 को मीडियम में लिखने का मतलब क्या है? ये मीडियम में H माइनस देगा। तो C क्या है? डेल्टा प्लस। O क्या है? डेल्टा माइनस। H माइनस जाके किधर अटैक करेगा? C के ऊपर। किधर अटैक करेगा? C के ऊपर करेगा ना, डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो देखो ये बोल सकते हैं H माइनस जाके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो कार्बन के पास कितना बॉन्ड था? बोलोगे 4 बॉन्ड था। कार्बन के पास कितना बॉन्ड था? 4 बॉन्ड था। H माइनस जाके कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो कार्बन के ऊपर कितना बॉन्ड आ रहा है? 5 बॉन्ड। कितना बॉन्ड? 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड रह सकता है? नहीं रह सकता। 5 बॉन्ड अगर नहीं रह सकता तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो देखो खेल हो गया। ये H माइनस जाके कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास आ रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा? O माइनस। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। बोल सकते हो? बोल सकते हो? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर आया तो O माइनस हो जाएगा। देखो कौन सी मीडियम में रिएक्शन होगा? एसिड मीडियम। कौन सी मीडियम में रिएक्शन होगा? एसिड मीडियम। एसिड मीडियम से क्या आएगा? H प्लस। O माइनस किसको पकड़ेगा? H प्लस को। किसको पकड़ेगा? H प्लस को। COH H। ये भी क्या है? आपका प्यारा सा RCH2OH है। 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। लिख सकते हो एल्डिहाइड से मिला। इसको भी क्या लिखोगे? इसको भी क्या लिखोगे? पहले तो इसको छाप लेना, ये मैकेनिज्म है। अब इसको लिखो NaBH4, इनमें से जो H माइनस आयन आया अटैच्ड विथ कार्बन एटम, अटैच्ड विथ कार्बन एटम। लिखो लिखो लिखो। और एसिड मीडियम से, एसिड मीडियम से जो H प्लस आयन आया अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम, अटैच्ड विथ ऑक्सीजन एटम। ये एक्चुअल का खेल है, ये एक्चुअल का खेल है। मतलब LiAlH4 और NaBH4 में से H माइनस आ रहा है, LiAlH4 और NaBH4 में से H माइनस आ रहा है, हाइड्राइड आयन आ रहा है, और वो हाइड्राइड आयन जाके जुड़ रहा है पार्शियली पॉजिटिव कार्बन एटम के साथ, और एसिड मीडियम से जो प्रोटॉन आएगा, जो H प्लस आयन आएगा, वो किसके साथ जुड़ेगा? वो पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ेगा। ये खेल है, अल्टीमेटली ये खेल है। इसको छापो, इसको छापो। जेई मेन एडवांस में कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल पूछते हैं, हम बोलेंगे क्या सवाल पूछते हैं। हो गया, छापना हो गया, मिटा दे। एक सवाल को सुनना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो है और बहुत आसान भी है। आप लोग बोल सकते हो, मुझे आप लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है। R छोड़ो, CH3 C डबल बॉन्ड O H, LiAlH4 H3O प्लस, क्या उत्पन्न होगा?
एक बार में बोलना, LiAlH4 में से H माइनस आएगा, LiAlH4 में से H माइनस आएगा, ये H माइनस आके जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो CH3CH के साथ ये हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। अगर ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, O माइनस होगा, O माइनस होगा, और H3+ से जो H आएगा ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। बोल सकते हो कार्बन के साथ जुड़ेगा, LiAlH4 में से जो H माइनस आ रहा है, LiAlH4 में से जो H माइनस आ रहा है, वो H माइनस कार्बन के साथ जुड़ेगा। वो H माइनस अगर कार्बन के साथ जुड़ गया तो ये होगा कार्बन के साथ H, और ये जो H3+ है, एक नंबर में ये है, दो नंबर में ये है, ये जो H3+ है, H3+ में से आपको मिलेगा H+ किसके साथ जुड़ेगा? O के साथ, तो ये होगा। CH3 सेम टू सेम, C डबल बॉन्ड O H, LiAlD4 H3O+। अब देखो क्या होगा, LiAlD4 से आपको मिलेगा D माइनस, क्या मिलेगा? LiAlD4 से आपको क्या मिलेगा? D माइनस, क्या मिलेगा? D माइनस। H3O+ से आपको मिलेगा H+ मिलेगा। तो देखो CH3CH, इसको लिखो। अब बोलो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? इससे जो D आ रहा है ये। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? मीडियम से जो H+ आया। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? मीडियम से जो H+ आया। कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? LiAlD4 से जो D- आया, ये प्रोडक्ट उत्पन्न होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसको भी देखो, LiAlH4 D3O+, इसको लिखो। LiAlH4 से क्या आएगा? H माइनस। D3O+ से क्या आएगा? D+, क्या आएगा? D+। तो CH3CH। अब बोलो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? LiAlH4 से जो H माइनस आया, तो इधर हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? मीडियम से जो D आया, OD लिख सकते हो। और एक को लिख लो, CH3C डबल बॉन्ड O H, LiAlD4 D3O+। LiAlD4 से क्या आएगा? D माइनस। D3O+ से क्या आएगा? D+। लिख सकते हो, LiAlD4 से क्या आएगा? D माइनस। D3O+ से क्या आएगा? D+। तो CH3CH, इसको तो पहले लिख लो। और कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? LiAlD4 से जो D आ रहा है ये। ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा? D3O+ से जो D+ आ रहा है, ये प्रोडक्ट आएंगे। ये IIT में पूछते हैं, ये IIT में पूछते हैं। इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो, और अगर इसको छापना हो गया तो इसको मिटा दो। मिटाना भी हो गया। जहां जहां पर आपने LiAlH4 दिया था, अब देखो NaBH4 H3O+ दोगे तो फिर से NaBH4 में से H माइनस आएगा, H3O+ में से H+ आएगा, तो CH3CH, C के साथ कौन जुड़ेगा? NaBH4 में से जो H माइनस आया ये, O के साथ कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। H3O+ में से जो H+ आया ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। कार्बन के साथ NaBH4 में से जो H माइनस आया ये जुड़ेगा। 2 नंबर NaBD4 और NaBD4 H3O+। NaBD4 में से क्या आएगा? D माइनस। H3O+ में से क्या आएगा? H+, ये आएगा। अब बोलो कौन किसके साथ जुड़ेगा? आप बोलोगे बहुत आसान है, CH3CH, इधर एक O है। अब बोलो कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? NaBD4 में से जो D- आया, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। बोल सकते हो। अब देखो इसको क्या बोलोगे? एक नंबर NaBH4 D3O+, NaBH4 D3O+, NaBH4 में से आपको मिलेगा H माइनस, D3O+ में से आपको मिलेगा D+। तो बोलो क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। CH3CH
सी के साथ कौन जुड़ेगा, सी के साथ जुड़ेगा NaBH4 में से जो हाइड्रोजन आया ये, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, ये जो D3O+ में से D आया वो, इसको लिखो, लिख सकते हो। इसके बाद अगर ये भी हो गया NaBD4 D3O+, NaBD4 D3O+, NaBD4 में से आपको क्या मिलेगा, D-, D3O+ में से आपको क्या मिलेगा, D+ मिलेगा। तो दोनों ही तरफ क्या जुड़ेगा, D जुड़ेगा। तो CH3CH इधर कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा, NaBD4 में से जो D- आया ये, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, D। बोल सकते हो, बोल सकते हो। इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो। नोट करना हो गया, नोट करना हो गया तो आगे बढ़ो। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल हो गया, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल तो हो गया, हमने सब मैकेनिज्म बोल दी है। अब देखना दोस्तों, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको भी सुनना। अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को लोगे, ले तो सकते हो, एल्डिहाइड को आप बोलोगे RC⋯OH, कीटोन को आप बोलोगे RC⋯OR', बोलोगे, बोलोगे। आप इधर से तीनों स्टेप करो, तीनों। एक तो है ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अगर ये करोगे तो इसको आप बोलोगे, अगर ये करोगे तो आपके पास क्या आएगा, RCH3, क्या आएगा, RCH3, क्या आएगा, RCH3। NH2 KOH ग्लाइकॉल को लोगे तो भी आपके पास आएगा, मतलब ये हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, RedP HI इसको लोगे तो इन सब से आपके पास आएगा एल्केन्स, क्या आएगा, एल्केन्स, क्या आएगा, एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या आएंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इन सब में से आपके पास क्या आएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसे आ रहा है देखना, RC⋯OH रिएक्शन कौन करेगा, ये C⋯, रिएक्शन कौन करेगा, ये C⋯, क्या उत्पन्न करेंगे, RCH2H, मतलब C⋯O वाला हिस्सा CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, C⋯O वाला हिस्सा CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, RC⋯OR', C⋯O वाला हिस्सा RCH2R', मतलब देखो, गौर करो, C⋯O CH2 में कन्वर्ट हुआ, C⋯O CH2 में कन्वर्ट हुआ। एक बात को सुनना, जब आप एल्कोहल की उत्पत्ति कर रहे थे तो हाइड्रोजन घुस रहा था, हाइड्रोजन घुस रहा था, ऑक्सीजन क्या बाहर आ रहा था, नहीं। इधर देखो, हाइड्रोजन भी घुसा और ऑक्सीजन भी बाहर हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखना, साइड में लिख लेना, ये बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उधर क्या हो रहा था, RCHOH, ये आ रहा था, देखो तो सही, ये आ रहा था RC⋯OR', देखो ये आ रहा था RCHOH R', ये आ रहा था। देखो, गौर करके देखो, गौर फरमाओ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, गौर फरमाओ इसके ऊपर। जब एल्कोहल आ रहा था तो C⋯O वाला हिस्सा CHOH हो रहा था, C⋯O वाला हिस्सा CHOH हो रहा था, इधर C⋯O वाला हिस्सा CH2 हो रहा है, C⋯O वाला हिस्सा CH2 हो रहा है, मतलब इधर सिर्फ हाइड्रोजन घुस रहा था, ऑक्सीजन बाहर जा नहीं रहा था, इधर हाइड्रोजन भी घुस रहा है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर जा रहा है। तो ज्यादा रिडक्शन किसके पास हुआ, इसके पास। तो आप एल्डिहाइड कीटोन में से, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है,
देखो जनाब, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं कि जब एल्डिहाइड कीटोन में से आप एल्केन की उत्पत्ति कर रहे हो तब C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा ये हट रहा है और CH2 आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन भी घुसा, ऑक्सीजन भी बाहर गया, हाइड्रोजन भी घुसा, ऑक्सीजन भी बाहर हुआ। और इसके साथ साथ हाथों हाथ इसको भी देखो, अगर आप एल्डिहाइड कीटोन में से अल्कोहल की उत्पत्ति करोगे, इधर तो एल्केन की उत्पत्ति हो रहा था, अगर आप अल्कोहल की उत्पत्ति करोगे तो C डबल बॉन्ड O CH में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब इधर हाइड्रोजन घुसेगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन में से अगर आपको अल्कोहल की उत्पत्ति करना हो तो सिर्फ हाइड्रोजन को घुसाओगे, ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकालोगे। लेकिन एल्डिहाइड कीटोन में से अगर आपको एल्केन की उत्पत्ति करना हो तो हाइड्रोजन भी घुसाओगे, ऑक्सीजन को भी बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब इधर हाइड्रोजन भी घुसेगा, ऑक्सीजन भी बाहर जाएगा, इधर सिर्फ हाइड्रोजन घुसेगा, ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा। तो इधर कम रिडक्शन हुआ, इधर ज्यादा रिडक्शन हुआ। तो एल्डिहाइड कीटोन में से ज्यादा रिडक्शन करोगे तो एल्केन आएगा, एल्डिहाइड कीटोन में से थोड़ा सा कम रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल की उत्पत्ति होगी। ये एक्चुअल का कच्चा चिट्ठा है जो हमने पहले स्लाइड में आपको बोले थे कि अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन में से थोड़ा सा कम रिडक्शन करना हो तो आपको अल्कोहल मिलेगा, और एल्डिहाइड कीटोन में से आपको थोड़ा ज्यादा रिडक्शन करना हो तो एल्केन की प्राप्ति होगी। ये उसका ही कच्चा चिट्ठा है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में से अगर आपको एल्केन उत्पन्न करना हो तो हाइड्रोजन को भी घुसाओगे, ऑक्सीजन को भी बाहर निकालोगे, और अगर एल्डिहाइड कीटोन में से आपको अल्कोहल की उत्पत्ति करना हो तो आपको सिर्फ हाइड्रोजन को घुसाना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। ये दोनों की एक्चुअल की चीज है। हो गया। अगर आपको अब आपको ये सब बोलना पड़ेगा, आपको ये सब बोलना पड़ेगा। ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसको हटाए, इसको हटाना हो गया तो देखना। अब सुनो ये दास्ता, कौन सी रिडक्शन होगी, पहले तो हेडिंग करो, क्लीमेंसन रिडक्शन, इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। इसका एक प्रोबेबल मैकेनिज्म है, इसका एक प्रोबेबल सा मैकेनिज्म है, इसको हेडिंग करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और उल्फ किस्नार, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो RCHO, इसके साथ ZnHg कंसेंट्रेटेड HCl को लो तो आपको क्या मिलेगा, RCH2H, मतलब RCH3 एल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा। C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो RCH3 मिलेगा। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, RC डबल बॉन्ड OR प्राइम ZnHg, जिंक एमालगम को लो, कंसेंट्रेटेड HCl तो RCH2R प्राइम, मतलब ये C डबल बॉन्ड वो ये CH2 में कन्वर्ट हुआ, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है। पहले तो इसको लिखो, पहले तो इसको लिखो, और अगर लिखना हो गया तो मिटा दो, लिखना हो गया मिटा दो। मैकेनिज्म करेंगे हम, तो मैकेनिज्म करेंगे जी, हम तो मैकेनिज्म करेंगे। और इसको ऐसे ही लिखो, प्रोबेबल मैकेनिज्म। क्या लिखोगे, प्रोबेबल मैकेनिज्म, क्योंकि नॉट अंडरस्टूड कंप्लीटली, ये इसको लिख लेना, नॉट अंडरस्टूड कंप्लीटली येट, ये येट वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ये पूरा का पूरा कंप्लीटली अंडरस्टूड अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है। तो देखो हो क्या रहा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको लो। अगर इसको लोगे, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इस बॉन्ड को कौन खींचेगा अपने तरफ, इस बॉन्ड को कौन खींचेगा अपने तरफ, ऑक्सीजन। तो क्या होगा
CH3 C प्लस O माइनस, ये होगा। देखो ये C डबल बॉन्ड वो जो है, C डबल बॉन्ड O जो है, इनमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। अगर कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा, तो कार्बन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा माइनस चार्ज। अब Zn को लो, ZnHg में से Zn को लो। Zn क्या करता है? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये उत्पन्न करते हैं। Zn क्या करते हैं? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति करते हैं। तो मीडियम में क्या आया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक एमालगम को लो, जिंक एमालगम में से Zn को बाहर निकालो। Zn क्या करेंगे? Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो मीडियम में 2 इलेक्ट्रॉन आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाके C प्लस पे अटैक करेगा, अगर C प्लस पे अटैक किया तो क्या उत्पन्न करेंगे? स्टीफन रिएक्शन याद है दोस्तों? स्टीफन रिएक्शन याद है? 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की एक प्लस को खाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और एक माइनस चार्ज लाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की एक प्लस चार्ज को खाएगा, मिटाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर एक माइनस चार्ज को लाएगा। तो क्या है? CH3 C के ऊपर आया माइनस चार्ज, O के भी ऊपर आया माइनस चार्ज, C के ऊपर आया माइनस चार्ज, O के भी ऊपर आया माइनस चार्ज। अब आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl को लिए हो, 2H प्लस को लाओ, 2H प्लस को लाओ। कितने H प्लस? 2H प्लस। एक H प्लस C के साथ जुड़ेगा, एक H प्लस O माइनस के साथ जुड़ेगा, तो क्या हुआ? CH3 C के साथ आया एक हाइड्रोजन, O के साथ आया और एक हाइड्रोजन। लिख सकते हो CH3 C माइनस O माइनस। अब ये जो 2H प्लस है, ये 2H प्लस में से एक H प्लस ये कार्बन के साथ आया और एक H प्लस ऑक्सीजन के साथ आया, मतलब 2H प्लस में से एक H प्लस कार्बन के साथ आएगा और एक H प्लस ऑक्सीजन के साथ आएगा। बोल सकते हो? ये देखो, लिख सकते हो। अब और एक H प्लस को लो, क्योंकि कंसेंट्रेटेड HCl है, आपके पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, कंसेंट्रेटेड एसिड है तो प्रोटॉन ज्यादा है। 2H प्लस को ले लिए हैं हमने और एक H प्लस को लो। ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन लोन पेयर से किसको पकड़ेगा? H प्लस को पकड़ेगा। सुनना बहुत ध्यान से सुनना, ये ऑक्सीजन अगर लोन पेयर H प्लस को दे दे तो H के ऊपर प्लस रहेगा नहीं, ऑक्सीजन लोन पेयर दे दे तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। ऑक्सीजन के ऊपर था लोन पेयर, ऑक्सीजन लोन पेयर से H प्लस को पकड़ेगा, तो ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर को H प्लस को दे रहा है, तो H के ऊपर पहले प्लस था, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज रहेगा? नहीं रहेगा। मतलब ऑक्सीजन अपना वाला खुद का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को दे रहा है, H के ऊपर प्लस पहले था, अब प्लस रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C, इधर तो हाइड्रोजन है, ये आएगा O, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन O के ऊपर प्लस, उत्पन्न होगा। ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर को दे रहा है, ऑक्सीजन अपना वाला लोन पेयर को H प्लस को दिया तो ऑक्सीजन के साथ H की बॉन्ड होगी, एक H का बॉन्ड हुआ, एक हाइड्रोजन तो था, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H प्लस को दिया तो और एक हाइड्रोजन के साथ उसका बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अपना लोन पेयर H प्लस को दिया तो H के ऊपर प्लस रहेगा? नहीं, अपना लोन पेयर दे रहा है तो अपने ऊपर प्लस को वो खुद लेगा, ये आएगा। अब देखो
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, उसके ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये इसको खींचेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींचेगा। देखो देखो भाई साहब, देखो ध्यान से देखो, इधर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पहले से प्लस था, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर आएगा तो प्लस नलिफाई हो जाएगा, तो H2O निकल गया, H2O निकल गया। बोल सकते हो, बोल सकते हो, ध्यान से देखना कि ये कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, कतई नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा नहीं, H2O निकल जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड था वो टूट गया, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। CH3 CH3 CH, कार्बन के ऊपर आया प्लस चार्ज सॉरी, कार्बन के ऊपर आया प्लस चार्ज। बोल सकते हो, बोल सकते हो जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखो और एक Zn को लो, ZnHg, ZnHg में से क्या आएगा, Zn, ये क्या करेगा, Zn2 प्लस प्लस, ये क्या करेगा, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आया इधर, किसके ऊपर अटैक करेगा, C प्लस के ऊपर। अब देखो ऊपर वाला हिस्सा को मिटाना पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा को मिटाना पड़ेगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा, नहीं तो स्लाइड को हटाना पड़ेगा। मैं स्लाइड को हटाना नहीं चाह रहा हूं। देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखना दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन C प्लस के ऊपर आके अटैक करेगा, तो कार्बन के ऊपर एक प्लस को इधर का एक इलेक्ट्रॉन खाएगा, नलिफाई करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा, तो क्या उत्पन्न होगा, CH3 CH3 C, एक H था, C के ऊपर आया माइनस। बोल सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन प्लस के ऊपर अटैक करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्लस को खाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस को नलिफाई करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज को लाएगा, तो ये आएगा। इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का जो स्टेप है, इधर मैं स्टार दे रहा हूं, इधर से शुरू हुआ, मतलब ये वाला हिस्सा ये है, और एक H प्लस को लो, तो माइनस किसको पकड़ेगा, H प्लस को, CH3 CH3 C, एक हाइड्रोजन था और एक हाइड्रोजन आ गया, तो ये ही क्या है आपका CH3 CH2 CH3। देखो भाई साहब CH2 आया ना, देखो भाई साहब हमने तो यही चाह रहा था, क्या आया, CH2 आया, क्या आया, CH2 आया। C डबल बॉन्ड O था, देख लेना, C डबल बॉन्ड O था, ये C डबल बॉन्ड O CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O CH2 हो गया। ये क्लीमेंसन रिडक्शन का मैकेनिज्म है, प्रोबेबल मैकेनिज्म है, नॉट अंडरस्टूड कंप्लीटली येट, ऐसा मैकेनिज्म है, प्रोबेबल मैकेनिज्म है, मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, कितना HCl लगेगा, 2H प्लस 3H प्लस 4H प्लस, तो आपके पास कितना H प्लस लग रहा है, 4H प्लस। कितना प्रोटॉन लगेगा, 4 ठो प्रोटॉन लगेगा। कितना प्रोटॉन लगेगा, 4 ठो प्रोटॉन लगेगा। ZnHg कितना लगेगा, 2 ठो। कितना लगेगा, 2 ठो। आप बोलोगे हमारे पास 2 ठो ZnHg चाहिए और हमारे पास 4 ठो H प्लस चाहिए, तो इसको भी नोट कर लेना, इसको भी नोट कर लेना, ये मैकेनिज्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ये मैकेनिज्म ही खेल है, ये मैकेनिज्म ही खेल है। इसको ऐसे लिख लेना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन कर देता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH ZnHg कंसेंट्रेटेड HCl, या HCl कंसेंट्रेटेड, ऐसे लिख दिया, CH3 भी कर दिया, इधर लिख दिया X, इधर लिख दिया Y,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई इन दोनों की वैल्यू क्या है ये देगा। आप बोलोगे हमको मैकेनिज्म से पता चला है Zn कितना चाहिए, 2, कितना चाहिए, तो HCl से क्या आता है H प्लस, कितना चाहिए 4, तो X कितना है 2, Y कितना है 4, ये आंसर है। कभी कभी IIT वालों ये पूछ लेता है, और अगर IIT वालों ये नहीं पूछा तो पूछ लेना, हटा दे। क्लीमेन सांतो हो गया, क्लीमेन सांतो हो गया। अब देखो उल्फ किस्नार, हेडिंग करो, उल्फ किस्नार, उल्फ किस्नार रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे लिखो, H2N NH2, H2N NH2, KOH ग्लाइकॉल, ये जो ग्लाइकॉल है ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, ये क्या है, अगर आपको कोई बोले ये ग्लाइकॉल क्या है, ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, इथिलीन ग्लाइकॉल है। अभी तो नहीं बोल रहे हैं, इसका जो एक्चुअल की जो स्ट्रक्चर है वो भी लगेगा, देखना RCHO, ऐसे लिखो RCHO, पहले तो बोलो ये लिख सकते हो RCHO, ये लिख सकते हो। हमने NH3 का डेरिवेटिव कंपाउंड्स की रिएक्शन आप लोगों को पढ़ाए थे, हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राजोन उत्पन्न करते हैं, ये देखो H2 निकल गया, ये N और N N2 भी निकल जाएगा, क्या निकलेगा H2O निकलेगा, N2 निकलेगा। देखो दोस्तों क्या निकल रहा है, ये H2 और O, H2O निकल गया, N और N N2 निकल गया। अब देखना कितना बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड है, देखो मेरे हाथों की तरफ, C के साथ कितना बॉन्ड है डबल बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन को पकड़ेगा 2 हाइड्रोजन को, कितने हाइड्रोजन को पकड़ेगा 2 हाइड्रोजन को। देखो इधर H2 और O मिलके H2O बनाकर इधर से जा रहा है, H2O निकल रहा है, N और N मिलके N2 भी निकल गया, तो C के पास कितना बॉन्ड था, ऐसे डबल बॉन्ड था, कितने बॉन्ड था, ऐसे डबल बॉन्ड था, कितने हाइड्रोजन को पकड़ेगा, इधर देखो 2 हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आया R H C, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, ये आएगा, ये उत्पन्न होंगे, ये उत्पन्न होंगे, RCH3 उत्पन्न होंगे, RCH3 एल्केन आएगा। और R प्राइम C डबल बॉन्ड वो करोगे तो सेम टू सेम रिएक्शन करो, सेम टू सेम, KOH ग्लाइकॉल, इसको दो, क्या उत्पन्न होगा, पहले तो आपका H2O निकलेगा, इधर से N2 भी निकलेगा, H2O निकलेगा और N2 भी निकलेगा, और उसके साथ साथ R प्राइम C के साथ 2 H जुड़ जाएगा, R प्राइम C के साथ 2 H ऐसे जुड़ेगा। देखो ये C के साथ क्या है, 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड से एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा और एक बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो ये भी क्या है RCH2 R प्राइम है, RCH2 R प्राइम है, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, इसको भी नोट करो, ये भी एल्केन है, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, ये एल्केन है, इसको भी नोट करो, ये एल्केन है, इसको भी नोट करो। नोट करना हो गया, नोट करना हो गया, मिटा दे। अब देखना, अगर नोट करना हो गया, अगर नोट करना हो गया तो हम ये क्या लिख सकते हैं, हम ये इधर क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना, प्रोबेबल मैकेनिज्म, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबल मैकेनिज्म, क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबल मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। क्या होगा प्रोबेबल मैकेनिज्म, क्या होगा प्रोबेबल मैकेनिज्म, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, R प्राइम, ये R प्राइम ना लिख के CH3 करके लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, H2 N NH2,
H2N NH2, H2O निकल जाएगा। कौन निकल गया? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H2O निकल गया। क्या उत्पन्न होगा? CH3 C डबल बॉन्ड N NH2, ये उत्पन्न होगा। होगा कि नहीं होगा? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O H2N NH2, ये उत्पन्न होगा। देखो H2 निकल गया तो क्या उत्पन्न होगा? ये उत्पन्न होगा। तो ये था एसीटोन, ये था हाइड्रोजीन, इसके साथ जाके उत्पन्न हुआ एसीटोन हाइड्राजोन। क्या उत्पन्न हुआ? एसीटोन हाइड्राजोन। क्या उत्पन्न हुआ? एसीटोन हाइड्राजोन, ये उत्पन्न हुआ। हो सकता है CH3, ये 1 नंबर स्टेप था। 2 नंबर स्टेप में CH3 C डबल बॉन्ड N NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो देखो वो जो NH2 है NHH करके लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। OH माइनस को दो, KOH में से OH माइनस को दो। कौन सी मीडियम में रिएक्शन हुआ? KOH। कौन सी मीडियम में रिएक्शन हुआ? KOH। KOH में से क्या आएगा? OH माइनस। OH माइनस किसको पकड़ेगा? H को। ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा, ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा। तो क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड N NH माइनस, क्या उत्पन्न होगा? देखो भाई साहब, OH माइनस H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। OH माइनस H को पकड़ेगा तो H2O निकल जाएगा। ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आया तो क्या उत्पन्न हुआ? NH माइनस। क्या उत्पन्न हुआ? NH माइनस। ये माइनस इधर आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर आएगा, रेजोनेंस हुआ। क्या हुआ? रेजोनेंस हुआ। तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C माइनस सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो। देखो बहुत ध्यान से देखना जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड N ये था, ये देखो ये माइनस वाला हिस्सा इधर घूमा, ये डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड कार्बन के ऊपर गया, कार्बन के ऊपर आया माइनस चार्ज, ये पूरा का पूरा हिस्सा आ रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा आ रहा है। अब देखो फिर से क्या कर सकते हैं हम, इधर से क्या कर सकते हैं, एक H प्लस को लो तो C माइनस H प्लस को पकड़ेगा, तो क्या उत्पन्न होगा? CH3 C, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इधर से N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N H, ये आएगा। फिर से आप एक OH माइनस KOH से आएगा, इसको लो। ये OH माइनस किसको पकड़ेगा? ये हाइड्रोजन को पकड़ेगा। कौन सा हाइड्रोजन को? ये को। ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर जाएगा। अगर ये OH माइनस जाके ये हाइड्रोजन को पकड़ा तो OH माइनस और H प्लस मिलके H2O निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। निकल गया ना, तो OH माइनस और H मिलके H2O निकल गया। ये बॉन्ड टूट के किसके ऊपर आया? ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आया, ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आया। ऊपर वाला हिस्सा को मिटाते हैं, ऊपर वाला हिस्सा को मिटाते हैं। तो देखो ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आया तो क्या होगा? इधर एक स्टार मारो और इधर लिखते रहो CH3 कैसे आएगा? C, इधर एक हाइड्रोजन था, एक बॉन्ड है N। अब देखो ये बॉन्ड जाके N के ऊपर आया है, डबल बॉन्ड N के ऊपर माइनस, ये लिख सकते हो। ये OH माइनस H को पकड़ेगा तो ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा, ये बॉन्ड टूट के N के ऊपर आएगा, तो N के ऊपर आएगा माइनस चार्ज, तो ऐसे लिख सकते हो। ये माइनस ऐसे घूमेगा, ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर जाएगा, ये माइनस ऐसे घूमेगा, ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर जाएगा, ये माइनस ऐसे घूमेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा जो कि N2 है, और ये बॉन्ड टूट गया तो कार्बन और नाइट्रोजन का बीच का बॉन्ड भी टूट गया, तो N ट्रिपल बॉन्ड N ये भाई साहब निकल जाएगा, मतलब -N2 निकल गया, -N2 निकल गया। तो देखो ये माइनस ऐसे घूमा, ये बॉन्ड जाके कार्बन के ऊपर गया, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट गया, कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड किसके ऊपर गया? कार्बन के ऊपर। तो C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? C के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा दोस्तों? C, एक हाइड्रोजन है, एक माइनस आएगा, एक माइनस आएगा।
क्यू क्यू देखो ये माइनस जाके इधर आया तो एन डबल बॉन्ड एन था, माइनस आया तो एन ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, तो N2 निकल गया और ये बॉन्ड कार्बन के ऊपर गया तो C माइनस हो गया। अब देखो H प्लस ये माइनस किसको पकड़ेगा, H प्लस को, क्या उत्पन्न होगा CH3 C, इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन, तो क्या उत्पन्न होगा CH3 CH2 CH3। तो देखो भाई साहब CH2 उत्पन्न हो गया, तो देखो भाई साहब CH2 उत्पन्न हो गया, C डबल बॉन्ड O क्या हो गया CH2 उत्पन्न हो गया। हुआ, ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, एक्चुअल में ये मैकेनिज्म है उल्फ किस्नर का। इसको हटाए तो क्लीमेंसन का भी मैकेनिज्म हो गया आपके सामने, उल्फ किस्नर का भी मैकेनिज्म हो गया आपके सामने। और एक है, इसको भी लिख लेना, इसका मैकेनिज्म तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, RC डबल बॉन्ड OH, रेड फास्फोरस HI दो, ये C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा CH2 में तब्दील हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, या RC डबल बॉन्ड OR प्राइम दो, ये कीटोन है, रेड फास्फोरस HI दो, तो फिर से C डबल बॉन्ड वो वाला हिस्सा RCH2 R प्राइम हो जाएगा, ये था पूरा का पूरा आज का रिडक्शन रिएक्शन, ये था पूरा आज का रिडक्शन रिएक्शन। तो आज इसी के साथ साथ हमने रिडक्शन रिएक्शन की समाप्ति कर दी है, रिडक्शन रिएक्शन को खत्म कर दी है। उल्फ किस्नर, क्लीमेंसन, रेड फास्फोरस HI, जो अल्कोहल उत्पन्न होना था वो LiLH4H3+, NaBH4H3+, सब रिएक्शन हमने आज खत्म कर दी है। इसी के साथ साथ अलविदा और जय हिंद।